गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट सेकेंड स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने कोल के बारे में डिस्कशन किया था एंड स्टोरी ऑफ कोल के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा वो होगा पेज नंबर 58 से, जहाँ पर आप देखेंगे कोक, कोल तार एंड कोल गैसेस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट कोक मैं यहां पर शो भी करता चल रहा हूं, आप देखते चलिए क्या लिखा है कि इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। कि ये टफ होता है, थोड़ा कठोर होता है। पोरस का मतलब छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं। एंड ब्लैक सबस्टेंस और काला सबस्टेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बेसिकली ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है। एंड नाउ कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कि बेसिकली जो कोक है उसका यूज स्टील के मैन्युफैक्चर में लिखा है कि कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। की स्टील के मैन्युफैक्चर में, स्टील को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और बहुत सारे जो मेटल हैं उनके एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब आप समझ सकते हैं कि शुद्ध करना मेटल को। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट है कोल तार। कोल तार देखिए लिखा है कि इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीसेंट स्मेल। अनप्लीसेंट स्मेल का मतलब कि जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये एक ब्लैक होता है और थिक लिक्विड वाले फॉर्म पे होता है और इसकी स्मेल जो है वो अनप्लीसेंट है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंस। कि बेसिकली इसमें देखें यदि हम तो लगभग 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। ठीक है, कि यहां पर लिखा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, की कोल तार के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं उनका यूज जो है, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। कि दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट में इनका यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लाइक सिंथेटिक डाइज, यानी संश्लेषित जो रेसे होते हैं उनको कलर करने में इनका यूज़ किया जाता है। ड्रग्स, दवाई बनाने में। एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक सामग्री बनाने में यूज़ होता है। परफ्यूम बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल के साथ साथ छत पर लगने वाले मटेरियल में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है, एटसेट्रा। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल यूज टू रेपल मोथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नेफ्थलीन की जो बॉल आती है, ठीक है, छोटे छोटे वाइट कलर के गोलियों जैसे होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो कि मोट को भगाने में, इंसेक्ट को भगाने में यूज़ किए जाते हैं, उनको भी कोल तार से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, नाउ नीचे लिखा है देखेंगे आप कि दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। कि आजकल पक्की सड़कों में भी कोल तार का यूज किया जा रहा है। ठीक है, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन यूज्ड प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। किसका यूज किया जा रहा है? बिटुमेन का यूज किया जा रहा है। बिटुमेन भी कोयले का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका यूज पक्की सड़कों में इस समय किया जाने लगा है। नाउ द नेक्स्ट है कोल गैस। देखेंगे कोल गैस के बारे में क्या लिखा है कि कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, कि कोल गैस यानी कोयले की जो गैस है, ठीक है, वो गैस के फॉर्म पे जो आता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो जब कोयले से कोल से कोक बनाया जाता है, ठीक है, तब जाकर ये गैस ऑब्टेन होती है, जब जाकर ये गैस निकलती है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस कोल गैस का यूज एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में होते हैं। ठीक, नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है बॉक्स में कि कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन in 1810 and Newark around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light। तो सबसे पहले यहाँ पर कोल गैस के यूज़ के बारे में बात की है कि कोल गैस का यूज़ स्ट्रीट लाइटिंग के तौर पर यदि हम देखें तो सबसे पहले लंदन में 1810 पे किया गया था। उसके बाद 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में भी स्ट्रीट लाइटिंग में इनका यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। कि अब यदि हम देखें तो आज के समय में इनका जो यूज़ है सोर्स ऑफ हीट के रूप में किया जाता है, ऊष्मा के रूप में किया जाता है, ना कि लाइटिंग के उपयोग में।
ठीक, अब आप देखेंगे 5.2 जो कि 59 नंबर के पेज पर है। 5.2 में दिया है पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। ठीक है, कि यदि हम देखें तो आज के समय में आप जानते हैं कि पेट्रोल का यूज किन किन चीज़ों पर किया जा रहा है। जो लाइटर्स मोटर व्हीकल्स होते हैं लाइक स्कूटर्स, कार, ठीक है, और यहाँ पर दिया है सच मोटरसाइकिल हैं, तो इन पर नॉर्मली पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन यदि हम हैवी मोटर्स देखें, जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर, रन ऑन डीजल, की जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, ये इनमें डीजल का यूज़ किया जाता है। ठीक, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, कि ये दोनों ही एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। यानी पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स जिनसे ऑब्टेन होता है पेट्रोल और डीजल। ठीक, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, जिसका मतलब रॉक होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर, एंड ओलियम यानी ऑयल, कि बेसिकली जो पेट्रोलियम है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, कि ऐसा ऑयल जो रॉक के अंदर दबा हुआ है। ठीक, नाउ एज इट माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज सोन एंड फिगर 5.4। तो मैं आपको यहां पर एक फिगर दिखा रहा हूं, इस फिगर पर आप देखें कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। सुने आप कि डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे नीचे देखेंगे आप पैराग्राफ में लिखा है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। बेसिकली पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिज्म से बनता है, उन ऑर्गेनिज्म जो कि समुद्र में रहते हैं। एंड एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है, तो ये समुद्र के नीचे दब जाते हैं, समुद्र के नीचे हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके उनके ऊपर क्लेस है, सैंड्स है, वो आते जाते हैं। ठीक है, तो कई सालों तक वो नीचे दबते जाते हैं। एंड नाउ ओवर मिलियन ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिलियंस ऑफ ईयर यानी कई हजार साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं इनको पेट्रोलियम बनने में, क्योंकि वहाँ पर ना तो एयर होती है, जब एयर नहीं होता तो वो जब नीचे की तरफ दबने लगते हैं तो वहाँ पर हीट बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, और टेम्परेचर राइज करने की वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पेट्रोलियम के रूप में। लुक एट द फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट है। ठीक, यहाँ पर लिखा होगा, देखेंगे गैस, ऑयल, वाटर, रिजर्वायर, रॉक, इम्प्रेसिव रॉक। ठीक, एंड नाउ यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैसेस इज अबव द वाटर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो गैस और ऑयल है वो वाटर से ऊपर है। ठीक, जनरली आप डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी देखें कि आप वाटर में कोई भी तेल डाल दें, ठीक, तो वो तेल जो है वो ऊपर तैरता रहता है, वाटर के नीचे नहीं जा पाता। यही है इसका फॉर्मूला, इसलिए गैस और जो ऑयल हैं वो वाटर के ऊपर हैं इस डिपॉजिट्स में। And now why it is so, recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। ठीक है, क्योंकि ऑयल और गैस जो होते हैं वो वाटर से हल्के होते हैं और वाटर पे मिक्स नहीं हो पाते। नीचे देखिए लिखा हुआ है बॉक्स में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859, कि पहली जो ऑयल की वेल थी यानी तेल का जो कुआं था पहली बार ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया में 1859 यूएसए में। 8 ईयर लेटर इन 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम, और जस्ट उससे 8 साल के बाद 1867 में भारत के असम के माकुम नाम की जगह पर तेल के रिसोर्सेज पाए गए। एंड नाउ ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। भारत में यदि हम देखें तो भारत में कुछ जगहों पर ऑयल के रिसोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिखा है कि असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन यानी नदियों की जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, उस रिवर बेसिन किस किस के, गोदावरी एंड कृष्णा। तो यहाँ पर ऑयल भारत में पाया जाता है। तो ये आज हमने पेट्रोलियम तक डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, वो बनेगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पर, कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है और नेचुरल गैसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।